يا مرحبا، كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير من العايدين. الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم. نشكر حكومتنا على المجهود الجبار اللي قامت فيه وعلى ما تحرص على। इसी बीच में दोस्तों बड़ी खबर ये है कि सऊदी अरब के अलावा अब भारत ने भी अपने 2 कार्गो शिप जो हैं सऊदी अरब के जद्दा पोर्ट पर तैनात किए हुए हैं ताकि इमरजेंसी पड़ने पर वो खुद यानी भारत भी जो है सूडान अपने कार्गो भेज सके और फिर सऊदी अरब से अपने लोगों को उस कार्गो से भारत लेकर आ सके। इसके अलावा जो सूडान में बर्बादी चल रही है, बवाल चल रहा है, इसमें एक अमरीकी, एक यूएन का व्यक्ति और एक इजिप्ट का भी नागरिक मारा गया है, जिससे और भी ज़्यादा बवाल बढ़ गया है। दोस्तों, सूडान की सड़कों पर अफरा तफरी है, आम जिंदगी ठप हो चुकी है, चारों तरफ सन्नाटा और कहीं कहीं बवाल जारी है। الله أكبر، الله أكبر. دي دبابته، دي المدرعة حقته. الله أكبر، الله أكبر. हाल ये है कि सूडान के एयरपोर्ट पर भी हमले हो रहे हैं। सेना और पैरामिलिट्री फोर्स आपस में ही भिड़ी हुई हैं। ऐसे चलते हुए भिड़ंत में बीच में अगर कोई जहाज़ भी देश का आ रहा है तो उस पर भी हमला कर दिया जा रहा है। النصر لنا سلام المطار. أنا كم دلان قاعدين نازل دلان قاعدين. هذين فضلوا بساط الله. ما هو العربات التجارة هاي فضل لهم كلها كما هي بس يتقاطعوا مار. انت لا حصلوا ما دام صغير. هاي ما راجع. شبه انتهت. هاي الناس دارنا طريقة تمرقهم. حاجة تطلعوا ينزلوا. الناس ما قاعدوا صغير. يجي كده عشان ابوه راجل خارج هنا. هاي दोस्तों, आस पड़ोस के देशों के लाखों नागरिक अभी सूडान में फंसे हुए हैं। आस पड़ोस के देश के लोग बसों से निकाले जा रहे हैं। बस सड़कों पर सूडान की देखी जा रही हैं।
lovely, lovely, lovely. Beautiful. दोस्तों, अमेरिका के जो नागरिक हैं उनकी बड़ी वैल्यू होती है। अमेरिका अपने देश के लोगों को किस तरह से बचाने की कोशिश करता है, ये सीखना चाहिए। ये तस्वीर देखिए, ये आम व्हीकल है, आर्मी की गाड़ियां हैं जो कि दर्जनों की तादाद में हैं। उन अमेरिकी 72 नागरिकों को निकालने के लिए अमेरिका ने आम व्हीकल का इस्तेमाल किया, यानी मिलिट्री की गाड़ी में बिठाकर उनको निकाला कि अगर बम वम भी अगर लग जाए तो गाड़ी को नुकसान पहुंचे लेकिन लोगों को नहीं। वहीं दोस्तों, 18वीं बार चाइना और भारत ने बातचीत की है और बातचीत के बाद फिलहाल तो ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा चीन ने नरमी दिखाई है। हालांकि रजा गराफी और आपका ये छोटा भाई इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता कि चाइना नरमी दिखा रहा है, लेकिन SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है वो भारत में होने वाली है, जिसमें पहली बार चीन के डिफेंस मिनिस्टर आएंगे। वहीं SCO की मीटिंग में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी आएंगे, ये खबर कंफर्म है। लेकिन उनके यहां आने से पहले ही खुद पाकिस्तान में बवाल खड़ा हो गया है। PTI के नेता फवाद चौधरी यानी इमरान खान की पार्टी के नेता फवाद चौधरी ने साफ कह दिया है कि शहबाज शरीफ की सरकार भारत के साथ अपने रिश्तों को ठीक करना चाहती है और ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का भारत का दौरा कश्मीरियों के खून के साथ गद्दारी होगा। वहीं दोस्तों, ईद निकल चुकी है और ईद को लेकर सऊदी अरब ने कहा था कि हम $2 बिलियन ईद के बाद पाकिस्तान को देंगे। फिलहाल पाकिस्तान इंतज़ार करना शुरू कर चुका है और उसे उम्मीद है कि पाकिस्तान की मदद सऊदी अरब करेगा, लेकिन फ़िलहाल तक सऊदी अरब ने आज ये तीसरी ईद हो गई है जिसे आप तिवासी कहते हैं, पाकिस्तान को अभी कोई रुपया सऊदी अरब ने नहीं दिया। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान में चीफ जस्टिस की पावर को वहाँ की गवर्नमेंट ने कम कर दिया है। जी हाँ, कई सारी पावर कम कर दी है और सरकार ने अपनी ताकत बढ़ाई है। पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में पाकिस्तान की आर्मी का काफिला गुजर रहा था। आर्मी की गाड़ी 6 बच्चों पर, छोटे छोटे बच्चों पर चढ़ गई, जिससे 3 बच्चों की मौत हो गई और 3 बुरी तरह से घायल हैं। मामला तनावपूर्ण है और सेना और आम लोगों के बीच जो है नोकझोंक भी देखी गई है। नहीं है जवान जुडिशल जाएंगे, आपके हवाला नहीं है। मोबाइल नीचे कर लीजिए दोस्तों, और खेल देखिए। खेल ये हो गया है कि यहाँ हम सोच रहे थे कि ताइवान और चीन के बीच जल्द जंग हो तो नई तस्वीर देखने को मिले। उधर ससुरे ताइवान जो हर रोज शोर मचाता, अब हो गया, हुआ हमला हुआ ऐसे हरकत कर रहा था। हमको भी लग रहा था हाँ भाई हो सकता है आज हमला हो जाए, कल हमला कर दे। लेकिन अब ताइवान ने कहा है कि 2027 तक बताइए 2027 तक चाइना हम पर हमला कर देगा और इसीलिए हमको मदद की ज़रूरत है और हमारी मदद और हमारा उससे बचाव वही करवा सकता है जिसकी सोच हमारी जैसी हो। अब देखिए, यूरोपीय यूनियन ने कैसे आग में घी डालने का काम किया है। यूरोपीय यूनियन की तरफ से तमाम यूरोप के देशों को ये आदेश दे दिया गया है कि जितने भी यूरोप के देश हैं, तमाम देशों के युद्धपोत ताइवान का जो है तवाफ़ करते रहें, गश्त लगाते रहें उसकी सुरक्षा के लिए। एक इतने से बड़े देश के लिए पूरा यूरोप इस वक्त चीन के खिलाफ मैदान जंग में उतरने को तैयार है। उधर अमेरिका ने एक अमेरिकी प्रोफेसर को ही गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिका का कहना यह है कि ये प्रोफेसर हैं और इनका चीन से गहरा नाता है, ये चीन आते जाते रहते हैं, लेकिन इन्होंने गवर्नमेंट को नहीं बताया था। गिरफ्तारी के बाद उस अमेरिकी व्यक्ति ने कहा कि मैं गिरफ्तार नहीं होना चाहता, मैं जेल में नहीं रहना चाहता क्योंकि मेरा परिवार है, मुझे कैंसर है, मैं एक बीमारी से जूझ रहा हूँ। फिलहाल अमेरिका ने उसको जेल में डाल दिया है। उधर नॉर्थ कोरिया सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, इसके बाद जापान भड़क गया है। जापान ने बॉर्डर पर और बॉर्डर के अंदर भी डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं और तुरंत आदेश दे दिया है
कि अगर कोई भी नॉर्थ कोरिया की मिसाइल गलती से भी हमारी तरफ आए तो उसको तुरंत इंटरसेप्ट यानी मार कर गिरा दिया जाए। तालिबान की तरफ से एक और खबर आई है। तालिबान ने जहां ईद का प्रोग्राम हो रहा था, ईद के जो इवेंट होते हैं, मेला होता है, कई तरह के बाजार सजते हैं, तो आपको बता दूं महिलाओं का वहां जाने के लिए बैन कर दिया गया। महिलाओं को इकट्ठा नहीं होने दिया गया, महिलाओं को मेले और बाजार में जाने को मना कर दिया और इस तरह से ईद भी अफगानिस्तान की महिलाओं की बेकार हो गई। उधर म्यांमार की सेना ने कहा था कि वो जल्द जो है चुनाव कराएंगे और देश में एक सरकार बनाएंगे, लेकिन आपको बताऊं जहां ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद ये ऐसा हो, उसका उल्टा ये हो गया कि इलेक्शन कमीशन के टॉप अफसर को म्यांमार के रेबल्स यानी लड़ाकों ने ही गोली मारकर खत्म कर दिया है। उधर खबर यह है कि इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति जल्द भारत के दौरे पर आ सकते हैं और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान राफेल पर और भी डील होगी, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि भारत और भी ज़्यादा फाइटर जेट जो राफेल हैं वो फ्रांस से खरीदेगा। हाँ भैया, 24 के लिए पैसा भी तो चाहिए होगा मोदी जी को, है ना? कुछ बड़ा होगा, बड़ा होगा। 8 रुपये की चीज़ 12 रुपये में ख़रीदते हैं। चलिए दोस्तों, सब खोल दिए हमने आखिरी 2-3 लाइनों में। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।